दाल नहीं है तो पानी में मिला के पानी पी लो, चूना खाओ, लंबाई बढ़ेगी। और लंबाई तो बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है चूने से, याद बहुत रहता है। जो बच्चे हर दिन चूना खाएंगे उनको स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, याद बहुत होता है। और ये बच्चे लोग और ध्यान से सुने, कई बार आपको ऐसे बच्चे दिखाई दें जिनकी बुद्धि कम काम करती है, मतिमंद बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवाई है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, जिनका दिमाग कम चलता है, देर में काम करते हैं, देर में सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, वो सभी बच्चों को चूना खिलाइए, बहुत अच्छे हो जाएंगे। कितना खिलाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर। किस में खिलाएंगे? या तो दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो पानी में, नहीं तो गन्ने के रस में, संतरे के रस में, मौसमी के रस में। ये बहनें सब सुने इस बात को ध्यान से। हमारे घर में जब बहनों को मासिक धर्म होता है, मेंसेस का, उस समय कुछ भी तकलीफ होती है तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। मासिक धर्म की, मेंसेस साइकिल की जितनी बीमारियां हैं, चूना सबको ठीक कर देता है। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। सभी माताओं को बताइए, गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दही में, लस्सी में, दाल में, नहीं तो पानी में घोल के पीना। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो आप उसको जरूर बोलो कि चूना रोज खाए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। कितना चूना खिलाना? गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। और किस चीज में खिलाए? गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए ये अनार के रस, अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिला के रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगा। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा, बहुत हेल्दी बेबी होता है। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी गंभीर बीमार नहीं पड़ता जिसकी माँ ने चूना खाया। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। जिस बच्चे की माँ ने गर्भावस्था के समय 9 महीने चूना खाया अनार के रस में, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है, उसका IQ बहुत अच्छा है। तो ये चूना है ना, बहुत बढ़िया है, आप इसको खाओ। और क्या क्या काम करता है ये चूना? घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है ना स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक हो जाए। कई बार हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके जो मणके होते हैं ना, इनमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, ये चूना ही ठीक करता है। फिर इसको रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। चूना खाओ, बहुत अच्छा। समय सुबेरे खाली है जी, हाँ करते हैं ना। और बताता हूँ आपको, मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाए, तुरंत ठीक हो। मुंह में छाले हो गए हैं, चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो। ये जो चूना है तब जरूर लेना जब खून कम हो जाए शरीर में।
एनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या तो संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिए, खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बढ़ता है। 1 कप अनार का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना। आपके शरीर में है नहीं, सुबह खा लीजिए, सुबह खा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के वो सब लोग जो चूने का पान खाते हैं बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन तंबाकू नहीं खाना। तंबाकू खतरनाक, चूना अमृत है, तंबाकू जहर। तो चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए, और पान खाइए चूने का, उसमें कत्था मत लगाइए। ये जो आप कत्था लगाते हैं ना, ये कैंसर करता है कत्था। पान खाइए चूना लगा के, कत्था मत लगाइए। सुपारी मत डालिए, सौंफ डालिए, उसमें इलायची डालिए, लौंग डालिए, केसर डालिए, ये सब डालिए पान में चूना लगा के। तंबाकू नहीं, सुपारी नहीं, कत्था। साहित्यिका में चूना बहुत अच्छा काम है, खा के देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मत कराइए। अगर आपके घुटनों में घिसाव आ गया और डॉक्टर कहता है ये घुटने बदल लो, तो भी जरूरत नहीं, चूना खाते रहिए। और मैंने जो बोला हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। मेरा सबको ये कहना है, चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। आजकल अपने देश में चूना लगाने वाले बहुत हैं। ये भगवान ने खाने के लिए दिया। और भारत में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं जो रोज देश को चूना लगा रहे हैं। अभी आपने देखा एक खतरनाक नेता ए राजा, उसने 1,76,000 करोड़ का चूना लगा दिया देश, माने घोटाला कर दिया, भ्रष्टाचार। और ये जो ए राजा है ना, 350 साल से चूना माने 3.5 साल से चूना लगा रहा है देश को, और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उसको निकाल के बाहर करे। ऐसे कमजोर और बेबस प्रधानमंत्री हैं हमारे। वो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, सारे देश के लोग भी कहते हैं प्रधानमंत्री ईमानदार है, लेकिन 3.5 साल से अपने मंत्रालय के सबसे बेईमान नेता को नहीं हटा पाए, तो उनकी ईमानदारी का क्या करें हम। प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके मंत्रालय में 1,76,000 करोड़ का कोई घोटाला कर रहा है और 3 साल और 6 महीने से कर रहा है, और वो उसको निकाल नहीं पाए, गिरफ्तार नहीं करा पाए, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला पाए, तो प्रधानमंत्री की ईमानदारी उनके घर के लिए ठीक है, देश के लिए क्या फायदा। अभी थोड़े दिन पहले ऐसे ही और एक नेता है सुरेश कलमाडी, उसने 77,000 करोड़ का चूना लगा दिया देश। कॉमनवेल्थ खेल, ये कॉमनवेल्थ खेल एक तो समझ में नहीं आता मेरे। दुनिया में 71 देश हैं जो गुलाम बने, किसके? अंग्रेजों। और अंग्रेजों ने 71 देशों को गुलाम बनाया। ये 71 देश मिलकर हर 4 साल में अपनी गुलामी को याद करने के लिए खेल कराते हैं, गुलामी याद करते हैं हर 4 साल। और कैसे याद करते हैं? जिस अंग्रेज महारानी ने गुलाम बनाया उसको बुलाते हैं और उसकी चरण वंदना करते हैं, और वो जब तक महारानी नहीं आती तब तक खेल शुरू नहीं होता। और इस बार क्या हुआ, महारानी बीमार पड़ गई तो उसका बेटा आया, उसके बेटे ने जब तक घोषणा नहीं की तब तक खेल शुरू नहीं हुआ। और महारानी आती है उसके पहले उसका डंडा आता है, महारानी का डंडा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वींस बैटन्स। बैटन्स माने डंडा, सरल हिंदी में बोलना चाहिए, महारानी का डंडा।
वो लंदन से आया भारत और उसी में सबसे बड़ा घोटाला कर दिया ये सुरेश कलमाडी और उसके सहयोगी। डंडे को भारत तक लाने में जितना पैसा खर्च किया ना, उतने पैसे में तो 100 डंडे सोने के बना सकते थे। ऐसा घोटाला कॉमनवेल्थ के। और खेल हुए तो उसके लिए खरीद फरोख्त की गई। तो जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी आप किराए पे लो, 2 रुपए की मिलती है, ठीक है, 2 रुपए 3 रुपए रोज के किराए पे कुर्सी मिलती है। इन्होंने कुर्सी किराए पे ली 750 रुपए रोज के किराए। उतने में तो 100 कुर्सी खरीद सकते, 50 कुर्सी खरीद। ये जो एसी होता है, एसी ये किराए पर लिया, उतना किराया रोज दिया जितने में एसी खरीद सकते। एक एसी 19-20 हजार में आ जाता है, रोज का किराया दिया एसी का इतना। कॉमनवेल्थ खेलों ऐसा बड़ा घोटाला किया है। हमारे देश की एक संस्था है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनका ये कहना है कि कॉमनवेल्थ खेलों में करीब 78,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ कुल। वास्तव में 8,000 करोड़ खर्च किया गया और 70,000 करोड़ इन बेईमान नेताओं ने आपस में बांट के खा लिया। और CVC ने अभी बताया है कि ये सारा पैसा विदेशी बैंकों में जमा कर दिया सुरेश कलमाडी एंड कंपनी। और प्रधानमंत्री की दम नहीं है कि मुकदमा चला सके उसके ऊपर, क्योंकि उसकी ताकत प्रधानमंत्री से बड़ी है, क्योंकि वो श्रीमती सोनिया गांधी का सबसे खास आदमी। ऐसे घोटाले हो रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार हर दिन हो रहे हैं। एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला है, कारगिल के शहीदों के परिवारीजनों को देने के लिए घर बनाए और वो घर सब बेईमान और भ्रष्ट नेताओं ने ले लिए और एक एक घर की कीमत 2.5-3 करोड़ और नेताओं ने उसको ले लिया 15-20 लाख। मुख्यमंत्री जो सभी इस्तीफा दिया, अशोक चौहान, उसकी साली ने ले लिया, उसके बहनोई ने ले लिया, उसकी सरेज ने ले लिया, पूरा घर परिवार लेके बैठा है। हर जगह ये घोटाले, बेईमानी, भ्रष्टाचार घुस गया। और ये तो कुछ वो घोटाले हैं जो आपकी नजरों में आ जाते हैं, जो चुपचाप होते हैं वो पता ही नहीं। आजकल एक बहुत बड़ा घोटाला इस देश में चल रहा है। भारत की जो किसानों की जमीनें हैं वो कौड़ी के भाव में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को बेची जा रही। जो जमीनें लाखों करोड़ों की संपत्ति हैं उनको बहुत सस्ते में बेच रहे। हर राज्य में ये घोटाला चल रहा है। मैं अभी उड़ीसा से आया। उड़ीसा में 52,000 एकड़ जमीन एक विदेशी कंपनी को बेच दी वहां के मुख्यमंत्री। वो विदेशी कंपनी का नाम है वेदांता स्टरलाइट। और उससे भी ज्यादा 82,000 एकड़ जमीन दे दिया पॉस्को को, वो एक साउथ कोरिया की कंपनी। और अभी हाई कोर्ट में मामला आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये जमीन पूरा गैर कानूनी और अवैध तरीके से बेचा है। किसानों की जमीन है, उनको लाठी मार के, डंडा मार के, बंदूकों की गोलियों से मार के, घायल करके छीन लिया जमीन और विदेशी कंपनी को बेच दिया। हर राज्य में ये चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी यही चल रहा है। हजारों एकड़ जमीनें किसानों से छीन छीन के विदेशियों को बेच रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, सारे देश में ये घोटाला चल रहा है। और ये इतना बड़ा घोटाला है कि अगर इसमें इंक्वायरी हो जाए तो 10-20 लाख नहीं 50 लाख करोड़ रुपए का ये निकलेगा। क्योंकि जो जमीन 1 एकड़ 100 करोड़ की है वो दे रहे हैं आप 1 करोड़ में, 5 करोड़ में, 10 करोड़। और कंपनी उसके बदले में नेताओं को घूस दे रही है, रिश्वत दे रही है और उनके विदेशी बैंकों के खाते भरते ही चले जाए। ये रोज होता है हमारे देश। दुख की बात यह है कि जैसे ही आज़ादी मिली इस देश में तो ये घोटाले शुरू हो गए। आज़ादी आई 1947 में। आज़ादी मिलते ही थोड़े दिन में सबसे बड़ा